बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेवी स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम सावी स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की शॉर्ट सी डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि इनमें कौन कौन सी फीचर्स और मॉड्यूल शामिल है और किस तरह से आप लोग लॉगिन होकर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी स्कूल हमारे पास वो नया एनरोल हो जाता है तो उन्हें एक लिंक दिया जाता है और उसी लिंक के थ्रू वो स्कूल जो है वो अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो जो जब भी आप वो लिंक किसी भी डिवाइस से क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे या कोई किसी भी ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसा जो पेज है लॉगिन पेज वो नज़र आ जाएगा। साइड में हमारे पास लॉगिन बॉक्स है। इसमें दो किस्म की लॉगिन है। एक लॉगिन एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे एडमिन लॉगिन होना चाहता हो, कोई टीचर प्रिंसिपल वगैरह, तो वो एम्प्लॉय लॉगिन के ज़रिए ही लॉगिन होंगे। अगर स्टूडेंट और पेरेंट लॉगिन होना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हम एम्प्लॉय लॉगिन के थ्रू लॉगिन होंगे। ये चुन के हमारा डेमो अकाउंट है तो हम अपनी डेमो की यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन होंगे। आपको अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सावी की तरफ से दे दी जाएंगे तो आप उसी को यूज़ करके लॉगिन हो सकते हैं। अच्छा जी, तो लॉगिन होने के बाद हमारा जो मेन डैशबोर्ड है वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। सबसे पहले डैशबोर्ड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा फ़ी के हवाले से जितनी भी आपने फ़ी जनरेट की हो तो ये जनरेटेड अमाउंट आपको शो करेगा और इसी महीने में, और ये नीचे जो है ये मंथ मेंशन करेगा कि ये किस मंथ की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर मार्च 2023 की बात वो हो रही है। और जनरेटेड के बाद आप जितनी भी इस महीने की फ़ी कलेक्ट करोगे तो वो कलेक्टेड फ़ी जो है वो शो करेगा। अगर किसी स्टूडेंट को अपनी कंसीशन की हो तो वो कंसीशन भी साथ में शो करेगा। फिर साथ में ये टुडे कलेक्शन है, आज की दिन आपने कितनी कलेक्शन की तो वो यहाँ पर शो होगा। टोटल एक्सपेंसेस, इस महीने की कितनी एक्सपेंसेस हुई है तो एक्सपेंसेस जब आपने ऐड की हो तो यहाँ पर नज़र आएंगे। और इसके बाद ये लास्ट में हमें प्रॉफिट लॉस शो करेगा, हमें दिखाएगा कि हमारा इंस्टीट्यूट जो प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसके नीचे हमारे पास एक ग्राफ है, ये इनकम एंड एक्सपेंस की कंपैरिजन शो कर रहा है। हमें हर महीने की ये बता रहा है कि इनकम कितनी हुई थी और एक्सपेंस। तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन है जो हमें मदद करेगी कि हमें पता चलेगा कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है कि इनकम जो है वो हमारी ज़्यादा है। इसके साथ ये कैलेंडर है जिसमें डेट शो हो रहा है। इसके नीचे जो हमारे पास ये एक ऑप्शन है, ये ब्लॉक, ये हमें टोटल स्टूडेंट्स शो कर रहा है कि हमारे पास कितनी स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल है। इसके साथ हमें टोटल एम्प्लॉयज़ की ब्लॉक दिखाई जाएगी और इसके साथ ही टोटल एब्सेंटी टुडे, जितनी भी आज हमारे इंस्टीट्यूट में एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं तो उनकी तादाद यहाँ पर शो की जाएगी। और ये लास्ट ये वाला जो है इसमें ये ड्यूज़ लिस्ट है। तो स्कूल की या इंस्टीट्यूट की जितनी भी बकायाजात है वो तमाम ड्यूज़ लिस्ट यहाँ पर शो होगी। और ये हर चीज़ जो है ये अपनी डिटेल लिस्ट के साथ अटैच है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी डिटेल लिस्ट में चला जाएगा और हमें वो चीज़ें डिटेल में शो करेगा। इसके नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स डेटा चार्ट है। तो इसमें बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि हमारे पास मेल स्टूडेंट्स कितने हैं। ये हर एक पॉइंट को जो है वो अपनी एक कलर दी हुई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अब अगर हम यहाँ पे माउस को होवर करें तो हमें दिखाएगा कि मेल स्टूडेंट कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट कितने हैं। फिर यहाँ पर हमें ये दिखाएगा कि हमारे पास प्री स्टूडेंट कितनी एनरोल है और पेड स्टूडेंट जो है वो कितनी एनरोल है। अच्छा, इसके साथ ये वाला जो लिस्ट है ये एब्सेंटीज़ की डिटेल है आज की कि कौन कौन सी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एब्सेंट है। तो ये डैशबोर्ड की डिमॉन्स्ट्रेशन थी। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास मेन्यूज़ है। तो इसमें सबसे पहले सेटिंग्स आती है। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल डेटा सेटिंग है जिसमें आप अपने इंस्टीट्यूट की डेटा सेटिंग कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नेम, एड्रेस, लोगो वगैरह। आप यहाँ पर, अच्छा वो जो लॉगिन पेज पे हमारी मिनी वेबसाइट शो हो रही थी तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास क्लासेस, सेक्शंस, जितनी मर्जी आप सॉफ्टवेयर में सावी एस में क्लासेस ऐड कर सकते हैं। सेक्शंस, पी कैटेगरीज, सब्जेक्ट्स अपनी मर्जी के आप डाल सकते हैं। इसी तरह के मैसेजेस चैनल में आप सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आपने मैसेजेस सिम को भेजनी है, व्हाट्सएप को भेजनी है या हमारा जो एप्लीकेशन है सेवी नोटिफायर उसको भेजनी है। और सेटिंग्स में और भी बहुत सी ऑप्शन है जैसे कि एम्प्लॉयर रोल, डिपार्टमेंट, सर्टिफिकेट सेटिंग, डीएमसी के हवाले से अपनी सेटिंग है, आईडी कार्ड के हवाले से अपनी सेटिंग्स जो है वो नज़र आएंगी आपको। इसके बाद हमारे पास एक मॉड्यूल है स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ से आप स्टूडेंट की तमाम जो डिटेल है वो कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट को मैनेज भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू स्टूडेंट पे तो इस फॉर्म से आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं।
ये हमारे पास स्टूडेंट की जो एडमिशन फॉर्म है, तो इसको फिल करके आप स्टूडेंट की डिटेल वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है स्टूडेंट्स मैनेजमेंट, तो जो भी स्टूडेंट्स हमने ऐड किए उनको यहाँ से आप लोग मैनेज कर सकते हैं, उनको एडिट, डिलीट, स्ट्रकअप, अपडेट वगैरह वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा सावी नोटिफायर में एक बेहतरीन ऑप्शन ये भी है कि आप इन तमाम ये टेबल का तमाम जो डेटा है इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। अगर मैं पीडीएफ पे क्लिक करूँगा तो ये पीडीएफ में मेरे पास सेव हो जाएगा, और ये देख लिया पीडीएफ में सेव हो गया। एक्सेल में भी इसको आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल शीट में जो है हमारे पास सेव हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और कॉलम विजिबिलिटी, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये रोल नंबर शो ना हो तो इसको अनचेक करें। जो भी कॉलम आप चाहते हैं कि शो ना हो तो वो आप अनचेक और चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एग्जामिनेशन आता है। तो एग्जामिनेशन में अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास एग्जाम ग्रुप आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ग्रेड सेटिंग भी अपनी कर सकते हैं, पेपर सब्जेक्ट्स भी आप हर एक क्लास को असाइन कर सकते हैं, डेट शीट क्रिएशन, रोल नंबर स्लिप्स, फिर मार्क शीट्स, इस तरह से। और जो हमारे पास सेक्शन वाइज या क्लास वाइज कंबाइंड रिपोर्ट और डीएमसीज वगैरह, तो ये सारा कुछ आप एग्जाम कॉर्नर में कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है फी कॉर्नर। तो पी कॉर्नर में हमारे पास अमाउंट सेटिंग, पी जनरेशन, रिसीप्ट, सबमिशंस, गरज पी के रिलेटेड से जो भी ऑपरेशन है वो पी कॉर्नर में आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में हमारे पास इनकम लिस्ट, ड्यूज लिस्ट, एक्सपेंस लिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें अकाउंट्स में मौजूद होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है अटेंडेंस। तो स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जितने भी आपके पास एब्सेंट स्टूडेंट है तो आप एब्सेंट स्टूडेंट को यहाँ पर मार्क करेंगे। आप स्टूडेंट को बाय आईडी भी सर्च कर सकते हैं और बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आप एब्सेंट मार्क करवाना चाहते हो जस्ट उनको यहाँ पे पेच करें और उसको ऐड अटेंडेंस में ऐड करें। इसके बाद अगर ये जब अटेंडेंस में ऐड हो जाए तो ये एब्सेंटी में चला जाएगा और आप एब्सेंट स्टूडेंट के मैसेजेस जो है वो सेंड करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास सर्टिफिकेट्स जो है वो भी 5 किस्म की सर्टिफिकेट्स हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ, स्पोर्ट्स, एसएलसी और टीचर या एम्प्लॉयज़ की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वो आप दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मॉड्यूल है मैसेजेस की। तो मैसेजेस में आप कस्टम मैसेजेस भी भेज सकते हैं, ड्यूज मैसेजेस भी स्टूडेंट्स को जो है वो भेज सकते हैं, एग्जाम मैसेजेस, एब्सेंटी मैसेजेस, पी सबमिशन मैसेजेस वगैरह ये तमाम मैसेजेस आप सॉफ्टवेयर से सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है आईडी कार्ड्स। आईडी कार्ड्स में हमारे पास स्टूडेंट आईडी कार्ड्स और एम्प्लॉय आईडी कार्ड्स दोनों मौजूद है। और आईडी कार्ड्स में ये क्वालिटी हमने रखी हुई है कि आप अपनी मर्जी की कलर्स इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट आईडी कार्ड्स पे, यहाँ से आप किसी भी क्लास के डेटा को फेच करें। अच्छा, अगर आप किसी एक स्टूडेंट की आईडी कार्ड प्रिंट करवाना चाहते हो तो जस्ट उस स्टूडेंट को सेलेक्ट करें। तमाम क्लास की जो है प्रिंट करवाना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें और जनरेट पे क्लिक करें। तो ये देख लें हमारे पास कुछ ही सेकंड्स में जो है आईडी कार्ड्स वो जनरेट हो गई। अच्छा, ये आईडी कार्ड्स की जो कलर्स कम्बिनेशन है ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक आईडी कार्ड सेटिंग से कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन भी है फैमिली अकाउंट्स की। तो इन तमाम मॉड्यूल्स पे हमारी अलग अलग सी वीडियोस जो है वो बनी हुई है कि कौन सा मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहा है। ये वीडियो जो है ये एक शॉर्ट से डिमॉन्स्ट्रेशन थी कि सेवी स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन सी मेन मॉड्यूल्स शामिल है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन, क्वेश्चन बाकी रह गई हो तो आप लोग हमारी सपोर्ट चैनल्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।